हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 78 की, जो कि 28 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है हम बीमार क्यों होते हैं, और आज इसमें पढ़ेंगे हम निवारण के सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास, और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है बच्चों। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि रोग अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं हम लोगों को, और इसे सही अगर तरीके से उपचार ना किया जाए, या रोगों का निवारण या उपचार अच्छे तरीके से ना किया जाए, तो ये दुखदाई हो सकते हैं। अब रोगों का निवारण उपचार से अच्छा होता है, यानी कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा होता है। इसका कारण ये है कि अगर निवारण हो जाए तो रोग हमें होंगे नहीं और उपचार की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हम दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जिन्हें हम निवारण के सिद्धांत भी कहते हैं बच्चों। अब ये दो कौन से सिद्धांत है बच्चों? पहला सिद्धांत है आपका सामान्य विधि, जिसमें सामान्य विधियां सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती है। फिर है कुछ रोग विशिष्ट विधियां, जैसे कि प्रतिरक्षण। यह एक विशिष्ट रोग में ही उपयुक्त होती है बच्चों। तो अब बात कर लेते हैं निवारण के सिद्धांत की, और निवारण के सिद्धांत में सबसे पहले बात करेंगे संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांतों की, और फिर बात करेंगे बच्चों हम संक्रामक रोगों के रोग विशिष्ट या टीकाकरण के बारे में। तो पहले बात करेंगे निवारण के सामान्य सिद्धांत की। संक्रमण से बचाव। तो रोगाणु के संपर्क में आने से बचना, जैसे कि वायुजनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, और सामाजिक दूरी अपनाना। इससे क्या होगा, हम बचेंगे। फिर दूसरा क्या है बचने का तरीका? जल जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए साफ पेयजल का उपलब्ध होना और हमें उसका यूज करना। फिर क्या हो सकता है बच्चों? रोग वाहकों द्वारा फैलाए गए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ वातावरण उपलब्ध हो, जिससे मच्छरों की पैदावार बंद हो जाएगी, और रेबीज जंतु से दूरी बनाए रखें। तो अंत में क्या होगा? अंतः संक्रामक या संचरित रोगों के निवारण के लिए हमें जन स्वच्छता आवश्यक है। अच्छा, जो सिद्धांत है संक्रामक रोगों से निवारने का, जो सामान्य सिद्धांत है, वो ये कहता है, सीधी भाषा में अगर देखें तो, कि हमें जहां तक हो सके ऐसी चीजों से बचना चाहिए या अपने आप का बचाव करना चाहिए जो कि हमें किसी बीमारी की तरफ या संक्रमण की तरफ बढ़ा रही है। उससे अगर हम बचे रहेंगे तो फिर जो है हमें कोई चीज रोग नहीं होगा बच्चों। अब बात करते हैं संक्रमित रोगों के रोग विशिष्ट उपाय की, जिसे हम बोलते हैं टीकाकरण। टीकाकरण से होता क्या है? अपने शरीर में प्रतिरक्षण तंत्र की शक्तिशाली बना लिया जाता है, यानी कि हमारा जो प्रतिरक्षण तंत्र है वो शक्तिशाली बन जाता है। तो होता क्या है इसमें कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाए रखता है। हम अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को निम्न तरीके से मजबूत कर सकते हैं। अब इसे मजबूत करने के तरीके क्या क्या है बच्चों? पहला है पूर्ण एवं संतुलित आहार लेकर, जंक फूड छोड़कर या नियमित व्यायाम से। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता या पूर्ण निद्रा से। फिर है शराब, तंबाकू या धूम्रपान आदि से बचकर। फिर है स्वच्छ उपचार ना करना, स्ट्रेस आदि से बचना। स्वयं उपचार ना करना और स्ट्रेस आदि से बचना। तो इनसे क्या होगा बच्चों? हमारी जो शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है। अब प्रतिरक्षा क्या चीज होती है? शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता ही हमारे शरीर के रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने में क्षमता है या सहायता करती है। अच्छा, अब एक चीज समझ लीजिए, आता ये भी विशिष्ट उपाय या टीकाकरण में ही है, लेकिन इसे हम सामान्य तौर पर कर सकते हैं। लेकिन जब हम टीकाकरण की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है? उसमें किसी विशिष्ट बीमारी के लिए हम अपने आप की प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करते हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? संक्रामक रोगों के निवारण के लिए सामान्य सिद्धांत में संक्रमण रोगों से बचाव और प्रतिरक्षा प्रणाली के बनने के बारे में बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, रोगों से निवारण के लिए कौन सी दो प्रमुख विधियां हैं? संक्षेप में लिखिए। तो रोगों से निवारण के लिए बच्चों जो दो प्रमुख विधियां हैं वो है सामान्य विधि, जिसमें हम सामान्य विधियों द्वारा रोगों से बचाव के लिए सहायता करते हैं, और दूसरी है रोग विशिष्ट विधि, जिसमें प्रतिरक्षण प्रणाली को किसी टीकाकरण के द्वारा हम तैयार करते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर 1 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों।
प्रश्न नंबर 2 है आपका कि संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या है। तो संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत 2 है बच्चों। एक तो आपका सामान्य बचाव है, दूसरा आपके प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाना। ये दोनों आपको लिखने हैं, इसमें आपका आंसर 2 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये क्या कहता है, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो रोगों, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर के रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं बच्चों। ये आपका आंसर 3 है। फिर है रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों निवारण क्या होता है कि जितने तरीके से हम या सामान्य चीजों से हम किसी रोग से बच सकते हैं, यानी कि जब हम बचे रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो हम किसी भी उपचार की हमें जरूरत नहीं रहेगी। तो यानी कि निवारण अगर हो जाएगा तो फिर हमें उपचार की जरूरत नहीं रहेगी। इसी वजह से और क्या कहते हैं हम कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है बच्चों। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बच्चों। बच्चों अब होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।